नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम धूड़ और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि आसमान का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है। इसके साथ ही हम जानेंगे कि हमें सनराइज़ और सनसेट के वक्त जो सूर्य है वो रेड कलर का क्यों दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये जो चीज़ है, ये घटना है, ये होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, प्रकाश के परिकिरणन की वजह से। स्कैटर का मतलब होता है किसी चीज़ का बिखर जाना, परिकिरणन का मतलब भी वही बिखर जाना। तो प्रकाश का परिकिरणन क्यों होता है? आपको पता है कि जो वातावरण है, जो वायुमंडल है, उसमें काफ़ी सारे हवा के भी कण होते हैं, धूल मिट्टी काफ़ी सारे कण होते हैं। उनसे अगर प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो प्रकाश की किरणों में बिखराव होता है। सपोज़ कोई कण है, उससे टकराई, कुछ लाइट सीधी आ जाएगी, कुछ बिखर जाएगी। ऐसे ही किसी से टकराई, कुछ लाइट सीधी आ जाएगी, कुछ लाइट बिखर जाएगी। तो जो बिखराव होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ की पावर 4। जो तरंग दैर्ध्य है उसकी पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है परिकिरणन। प्रकाश का जो परिकिरणन है, तरंग दैर्ध्य जितना ज़्यादा होगा उसका परिकिरणन उतना ही कम होगा। अगर हम वेवलेंथ के ऑर्डर में सेट करें प्रकाश को तो अपने पास जो ऑर्डर आता है, सब लोगों को पता होगा, ये विबग्योर ऑर्डर में आता है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो लाल रंग का जो परिकिरणन है वो सबसे कम होगा। वॉयलेट कलर, जो बैंगनी रंग है, उसका परिकिरणन सबसे ज़्यादा होगा, उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन हमें ब्लू कलर जो आँखों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव होता है, या हम कहें कि जो आसमान है उसमें कलर तो और भी होते हैं, उसमें वॉयलेट कलर भी रहेगा, लेकिन थोड़ा सा हमें ब्लूइश जो आसमानी रंग बोलते हैं वो नीला, इंडिगो और वॉयलेट, इन तीनों का कुछ मिक्स होता है, क्योंकि इन सब का परिकिरणन सबसे ज़्यादा होगा। इनका परिकिरणन ज़्यादा होगा, इनका परिकिरणन इधर कम होगा। तो परिकिरणन जिस रंग का ज़्यादा होगा वो हवा में ज़्यादा बिखरेगा। हवा में ज़्यादा बिखरेगा तो बाकी लाइट तो अपने पास आ जाएगी। हवा में कौन सा रंग बिखरा हुआ है? नीला रंग बिखरा हुआ है, इंडिगो बिखरा हुआ है, वॉयलेट बिखरा हुआ है। तो ये जो तीनों रंग बन के अपने पास, जिसको हम स्काई कलर बोलते हैं, आसमानी रंग, वैसा हमें आसमान दिखता है। तो अगर वायुमंडल नहीं होता दोस्तों तो फिर आसमान का रंग हमें नीला नहीं दिखाई देता, हमें आसमान का रंग फिर ब्लैक दिखाई देता। अगर दिन होता तो भी हमें आसमान का रंग है वो ब्लैक दिखाई देता, जैसा कि चंद्रमा के ऊपर होता है। तो चंद्रमा के ऊपर अगर मैं दिन की भी बात करूं तो अगर हम वहां पर आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें आसमान का रंग काला दिखाई देता है, और हमें वहाँ पर दिन में भी तारे दिखाई देते हैं। जैसा कि हमें यहाँ पर रात में तारे दिखाई देते हैं, वहाँ पर हमें दिन में भी तारे दिखाई देते हैं, क्योंकि जो सूर्य से किरणें आ रही हैं वो अपने पास सीधी आ रही हैं, उनका वायुमंडल में कोई बिखराव नहीं होता। तो सूर्य हमें अलग से चमकता हुआ दिखाई देता है, उसके साथ साथ हमें वहाँ पर दिन में तारे भी आराम से हम बता सकते हैं कि ऐसे अलग अलग हमें तारे दिखाई देते हैं। वहाँ बादलों का और ये कोई भी चक्कर नहीं होता, तो तारे भी बड़ी आसानी के साथ दिन में भी तारे उसी क्लियरिटी के साथ दिखते हैं जैसे हमें यहाँ पर रात में दिखाई देते हैं, साफ मौसम में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ तो हमने जान ली कि आसमान का रंग नीला कैसे दिखाई देता है। इसी के साथ में हम एक चीज़ और देखते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सुबह और शाम को जो सन है, जो सूर्य है, उसका रंग हमें नारंगी रंग दिखाई देता है, या लाल रंग बोलें, जो भी है वैसा दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों, उस चीज़ को भी जान लेते हैं। वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर ही डिपेंड कर रही है वो चीज़। तो ये अपने पास सन है, ये अर्थ है, अब सपोज़ ये सूर्यास्त के आसपास का वक्त है। तो सूर्यास्त के आसपास के वक्त में हम लगभग कुछ यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर अपने पास ये ऊपर वातावरण में बना देता हूँ, एटमॉस्फेयर बना देता हूँ। इतना सपोज़ अपना वायुमंडल है, ठीक है। वायुमंडल काफ़ी कम रहेगा, ये थोड़ी सी आपको उसकी रिलेटिव ज़्यादा लग रही हो सकती है। तो अब यहाँ से सपोज़ सूर्य से किरणें आ रही हैं, तो सूर्य से कोई किरण यहाँ से आ रही है, तो ये इतनी दूरी वायुमंडल में तय करेगी। अगर सूर्य सपोज ऊपर होता तो ये काफ़ी कम दूरी तय करती। तो वायुमंडल में जितनी कम दूरी तय करेगी प्रकाश का परिकिरणन उतना ही कम होगा, जितनी ज़्यादा दूरी तय करेगी प्रकाश का परिकिरणन उतना ही ज़्यादा होगा। इस केस में स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा होगी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कौन से कलर की ज़्यादा होती है? इन कलर की ज़्यादा होती है, इन कलर की स्कैटरिंग कम होगी। तो ये कलर है, जितनी ज़्यादा दूरी तय करेंगे ये कलर उतने ही ज़्यादा स्कैटर होंगे, तो अपने पास इन कलर
का कॉम्बिनेशन ज़्यादा बचेगा, तो ये फिर हमें कुछ नारंगी रंग जैसा या लाल रंग ही अपने पास पहुंचाएंगे। बाकी ये कलर हैं वो वायुमंडल में ज़्यादा दूरी तय करने की वजह से वो वायुमंडल में ही बिखर जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे। तो अपने पास ये कलर का कॉम्बिनेशन सुबह और शाम को, क्योंकि सुबह के वक्त भी अगर सन उस साइड रहेगा तो भी उसको वायुमंडल में ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। सेम कंडीशन सूर्योदय के समय होगी, सेम कंडीशन सूर्यास्त के समय होगी। और जब ऊपर रहता है तो वायुमंडल में बहुत कम दूरी तय करती है, तो हमें जो सन है वो बिल्कुल वाइट कलर का अपीयर होता है, क्योंकि उस कंडीशन में प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम हो पाता है। तो आई थिंक आपको ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई हैं। इसमें जो हमने फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लिया है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, वो भी आपको समझ में आया है। यहाँ पे थोड़ा सा हमने तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ की बात की है, तो वेवलेंथ का आपको ऑर्डर भी पता होगा। जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। जो वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य है इस तरफ बढ़ता रहता है। अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं या तरंग दैर्ध्य हिंदी में बोलते हैं इसको, तो तरंग दैर्ध्य है वो V का सबसे कम होगा वॉयलेट का, और रेड का सबसे ज़्यादा होगा। तो तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ का भी हमने यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक आइडिया लिया है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं। ऐसे ही अगर आपका कोई और टॉपिक हो जिसके ऊपर आपको रुचि हो, या कोई कहीं पे कुछ जो आपको डेली लाइफ से जुड़ा हुआ कोई इंसिडेंट हो, या कुछ आपको ऐसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें लग रही हों कि जिनके ऊपर वीडियो बनाया जाना चाहिए, या जिसमें कुछ साइंस का कोई रोल हो सकता है, तो आप हमें ऐसी चीज़ें कमेंट में बता के सजेस्ट कर सकते हैं। हम उनके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही। धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।